राधे राधे मित्रों, आइए आज का सेशन हम शुरू करते हैं। आज का टाइटल है ध्यान करेंगे आज हम। तो आइए भ्रामरी प्राणायाम से शुरू करते हैं। अब उद्गीत प्राणायाम करेंगे। ओ ओ तो आइए अब ध्यान की प्रक्रिया शुरू करते हैं। ध्यान करने के लिए सबसे पहले हमें इस संसार से, जगत से अपना चित्त को हटाकर एकेश्वरवाद भगवान में लगाना है। दुनिया भर की उथल पुथल से दूर हटकर एकाकार, एक तन्मय तत्रूप, एक रूप हो जाए भगवान में। अपने चित्त को भगवान की छवि पर लगाएं या जिसकी भी आप उपासना करते हो, उनको ही अपने हृदय में बसाकर और वहाँ से तनिक भी आपका मन डिगे नहीं, उसी में एकेश्वरवाद में लगा रहे और अंदर से ओम नाम का उच्चारण स्वतः ही चलता रहे। तो ध्यान की प्रक्रिया को आइए हम भजन के साथ करते हैं।
प्रभु आशीष दो हमको तुम्हारे, यंत्र बन जाएं। प्रभु आशीष दो हमको तुम्हारे, यंत्र बन जाएं। बने राही परम पथ के तुम्हारे, अंश बन जाएं। प्रभु आशीष दो हमको तुम्हारे, यंत्र बन जाएं। बने राही परम पथ के तुम्हारे, अंश बन जाएं। न होवे हम कभी विचलित, सदा प्रेरित तुम्हीं से हों। सदा प्रेरित तुम्हीं से हों। बने सद्भाव संवाहक, प्रभु के अंश बन जाएं। बने सद्भाव संवाहक, प्रभु के अंश बन जाएं। बने राही परम पथ के तुम्हारे, अंश बन जाएं। प्रभु आशीष दो हमको तुम्हारे, यंत्र बन जाएं। तो इस तरह बहन के माध्यम से ध्यान की प्रक्रिया को शुरू करते ही आपके जो भी दुनिया भर की उथल पुथल चित्त में चलता रहता है, उसको आप स्वतः ही शांत कर सकते हैं। एक विश्व, एक ईश्वर में ध्यान लगाकर अपना मन को, चित्त को एकाग्र कीजिए। उसके बाद हर कार्यों में आपका स्वतः ही संकल्प सिद्धि से ही आपका कार्य अवश्य पूर्ण होगा। उसको करने के लिए तत्परता, चिन्मयता अवश्य होनी चाहिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस तरह आप चित्त को एकाग्र करते ही यदि आप अनुलोम विलोम करते हुए ध्यान का अभ्यास करें, इस तरह अनुलोम विलोम कपालभाति से ध्यान का अभ्यास करने से बहुत ही लाभ होता है।
इस तरह आप बाह्य प्राणायाम करने से बहुत ही शरीर की विकृतियाँ दूर होती हैं और शरीर में बहुत ही लाभ होता है। प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो, प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो, भंवर में है नैया इसे पार कर दो, भंवर में है नैया इसे पार कर दो, प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो, भंवर में है नैया इसे पार कर दो, भंवर में है नैया इसे पार कर दो। मैं समझूंगा ना जग में किसी को बेगाना, मैं समझूंगा ना जग में किसी को बेगाना, मेरे मन पे मेरा ही अधिकार कर दो, प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो, भंवर में है नैया इसे पार कर दो, भंवर में है नैया इसे पार कर दो, मुझे ऐसा दुनिया में सरदार कर दो, मुझे ऐसा दुनिया में सरदार कर दो, मेरा सिर झुके तो झुके तेरे दर पे, मेरा सिर झुके तो झुके तेरे दर पे, वेदमय यज्ञ पावन पथ पर चलना, वेद यज्ञ पावन पथ पर चलना सिखा दो, मेरी इंद्रियां हो सदा मेरे बस में, मेरी इंद्रियां हो सदा मेरे बस में, मेरे मन पे मेरा ही अधिकार कर दो, प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो, भंवर में है नैया इसे पार कर दो, भंवर में है नैया इसे पार कर दो। तो इस तरह भगवान से प्रार्थना किया जाए तो भगवान अवश्य सुनेंगे आपकी। आज दुनिया में चारों तरफ से उधेड़ बुन उथल पुथल, गंदी गंदी चीजें सब आ रही हैं, उससे अपने आप दूर कीजिए। तो इस तरह आप लोग ध्यान का अभ्यास करेंगे, रोज कुछ क्षण ध्यान का अभ्यास अवश्य करें। ध्यान का अभ्यास अनुलोम विलोम के साथ करेंगे तो आपकी कंसंट्रेशन क्षमता बढ़ेगी।
मित्रों, आप इस तरह ध्यान का अभ्यास कीजिए। तो आइए ओम नाम के उच्चारण के साथ आज का सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। शांति शांति शांति। ओम।